मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2025 की राज्य सेवा परीक्षा तगड़े कानूनी विवाद में फंस गई है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब हाई कोर्ट ने मेंस परीक्षा पर भी रोक लगा दी है, जो 9 से 14 जून तक प्रस्तावित है। इसका शेड्यूल पहले से ही एमपीपीएससी जारी कर चुका है। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित हुई थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लग गई और रिजल्ट रोकने की मांग की गई। लेकिन इसका रिजल्ट बीते 5 मार्च को ही आ चुका था और कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और सरकारी वकीलों को ये बात पता ही नहीं थी कि रिजल्ट आ चुका है। तो इन्हीं तर्क, तथ्य और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने 25 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा जारी करने पर रोक लगा दी, जिससे एक बड़ी गफलत पैदा हो गई, जिसे लेकर दासूत्र ने विस्तार से खबर दिखाई थी। हमने सारे सवालों के जवाब दिए थे। हालांकि मामले पर अभी भी कई उलझनें बरकरार हैं, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने अगले आदेश तक मेंस परीक्षा पर भी स्टे लगा दिया है, जिसे परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा 2025 एक याचिका पहले दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सरकारी वकील की बात पर विश्वास करके आदेश किया था प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट की बिना अनुमति के जारी न किया जाए, जबकि रिजल्ट जारी हो चुका था 5 दिन को। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स उन्होंने जारी नहीं किए। मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है, मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है, मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है। पहले 25 मार्च को हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई, जो 5 मार्च को ही जारी हो चुका था। और अब 2 अप्रैल को कोर्ट ने जून में प्रस्तावित मेंस परीक्षा पर भी स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को 15 अप्रैल तक वर्गवार कट ऑफ अंक जारी करने और अनारक्षित श्रेणी में चयनित आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की लिस्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी। अब आपको याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। याचिका में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी और जो रिजल्ट जारी किया है आयोग ने, उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी। पहले जो परीक्षाएं आयोग द्वारा की जाती थी उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी होती थी, लेकिन 2025 को जो इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी नहीं किए हैं। यूआर का कट ऑफ कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ये कहीं से भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। पीएससी ने एक नया रास्ता निकाला कि हम कट ऑफ ही जारी नहीं करेंगे। और एक इसमें मुद्दा और है कि जो कंसेशन ले लेते हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको भी अनारक्षित में कंसीडर नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने ये पाया कि जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है, यदि इसके आधार पर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, वो भी दूषित हो जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय ने अंतरिम तौर पर मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है, मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है, मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है। आगामी सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अब जानते हैं कि याचिका किसने दायर की और क्यों दायर की। भोपाल की सुनीता यादव, जो ओबीसी वर्ग से आती हैं, नरसिंहपुर के पंकज जाटव एससी वर्ग से और बैतूल के रोहित कावड़े, जो एसटी वर्ग से आते हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक WP 11444/2025 दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में वर्गवार कट ऑफ अंक नहीं बताए हैं और ये सब जानबूझकर किया गया ताकि आयोग की गलती किसी के सामने ना आ पाए, यानी किसी को पता ना चल सके कि कितने मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट के आधार पर स्थान मिला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों को दरकिनार कर एमपीपीएससी ने आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया और आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल ही नहीं किया। आयोग सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगरी का फायदा दे रहा है, जबकि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की साफ तौर पर अनदेखी की जा रही है। याचिका में ये भी कहा गया कि परीक्षा के अलग अलग चरणों में अनारक्षित पदों पर केवल मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए, लेकिन आयोग ने नियमों को दरकिनार कर रिवर्स रिजर्वेशन सिस्टम लागू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और आरजी वर्मा ने कोर्ट को बताया कि पहले दायर याचिका क्रमांक
9253/2025 के आधार पर कोर्ट ने बिना अनुमति प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करने का आदेश दिया था, जबकि सरकारी वकील कोर्ट को सही जानकारी नहीं दे पाए थे। 25 मार्च को याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया था कि अभी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, जबकि रिजल्ट 5 मार्च को ही आ चुका था। इस आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और 2 अप्रैल की सुनवाई में भी सरकारी वकीलों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। जब कोर्ट ने उनसे मुख्य परीक्षा का शेड्यूल पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी सरकारी वकीलों को अभी तक मेंस के बारे में भी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं पता। लिहाजा कोर्ट ने सरकारी वकीलों को जमकर फटकार लगाई और अगले आदेश तक मुख्य परीक्षा पर स्टे दे दिया। कोर्ट ने एमपीपीएससी को निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल तक वर्गवार कट ऑफ अंक जारी करें और बताएं कि अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित वर्ग के कितने मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का चयन किया गया है। अब सवाल ये है कि मेंस परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। तो मामले के जानकारों ने बताया कि ये मसला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि यदि हाईकोर्ट साल 2000 के सर्कुलर को रद्द कर परीक्षा नियमों में बदलाव का आदेश देता है तो निश्चित तौर पर 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का पूरा रिजल्ट बदलने की मांग उठेगी। ऐसे में जिन्हें आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में जंप नहीं मिला है, उन्हें वो सीट देनी होगी और उनकी खाली जगह पर फिर से आरक्षित वर्ग के दूसरे सफल उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इस स्थिति में कुछ मामूली बदलावों के साथ संशोधित रिजल्ट जारी होगा और अगर ऐसा होता है तो प्रभावित उम्मीदवारों को नए सिरे से मेंस परीक्षा के फॉर्म भरने होंगे। कुल मिलाकर एमपीपीएससी की लापरवाही एक बार फिर सूबे के हजारों नौजवानों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये मामला प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, आयोग की नीति नीयत और सरकारी वकीलों के कानूनी ज्ञान पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि कोर्ट उम्मीदवारों की परेशानियों को समझकर कोई तर्कसंगत फैसला ही सुनाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।